तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज चीन में एक मंच पर होंगे भारत और पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक मंच पर भारत और पाकिस्तान होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ होंगे आमने सामने। एससीओ की बैठक में आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान रक्षा मंत्री, और भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। आतंकवाद पर लगाम कसने की कोशिशों को तेज करने की अपील करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आमने सामने होंगे और दोनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में साथ होंगे। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक मैसेज भी होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, जहां राजनाथ सिंह आतंकवाद पर लगाम कसने की कोशिशों को तेज करने की अपील करेंगे। साथ ही यहां से एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतें दुनिया के सामने रखने की भी कोशिश होगी। इस बार एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के छिंगदाओ में हो रही है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज और कल चीन में रहेंगे। ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत एक मंच पर होगा, पाकिस्तान जो है उसी मंच पर होगा। एससीओ की बैठक में आमने सामने भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, किसी भी प्रकार से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान जो है वो एक मंच पर होंगे। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान एक मंच पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ आमने सामने होंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच जो है किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं होगी, और भारत जो है वो आतंकवाद का मुद्दा जो है वो रख सकता है इस वैश्विक मंच पर। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत जो है वो इस वैश्विक मंच पर आतंकवाद का मुद्दा रख सकता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान जो है वो आमने सामने होंगे, और भारत पाकिस्तान पहली बार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमने सामने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस पीछे सामने आ रही है। पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। चीन में भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है आमने सामने होंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। और जानकारी यहाँ पर ये भी कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। दोनों देशों के बीच कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। आज चीन में एक मंच पर भारत पाकिस्तान होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक मंच पर भारत और पाकिस्तान होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक मंच पर भारत और पाकिस्तान होंगे। ये बड़ी खबर है जो इस पीछे सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान जो है पहली बार एक मंच पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ आमने सामने होंगे। बड़ी खबर है जो इस पीछे सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ जो है वो आमने सामने होंगे। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे सीधे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका चीन में जब भारत पाकिस्तान आमने सामने एक ही मंच पर होंगे। देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान में तमाम उनके आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान में जो चाइना के ठिकाने थे, जहां से भारत के जो डिफेंस लोकेशन थी उनको टारगेट करने का पाकिस्तान ने कोशिश की थी, उनको तबाह किया गया। तो उसके बाद ये पहला मौका है जब एससीओ की बैठक चीन में होने वाली है, और इस मंच पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने होंगे। भारत की तरफ से यकीनन एक बार फिर से साफ किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो टेररिज्म है, जो एक ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है और ऐसे में कोई भी हरकत भारत में होती है, आतंकी गतिविधि होती है, तो सीधे तौर पर उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये साफ किया गया था।
तो आज एससीओ की बैठक में जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आमने सामने होंगे, तो इस पर हालांकि दोनों के बीच कोई चर्चा या किसी चीज की वो नहीं है, मगर एससीओ की बैठक में भारत अपना पक्ष जरूर रखेगा और इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान के जो भी नापाक इरादे खासतौर पे टेररिज्म को लेकर हैं या पाकिस्तान को जो फंडिंग होती है उसके भले के लिए, उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उसके लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल अगर गलत होता है तो इसको एससीओ को जरूर देखना चाहिए। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से एससीओ की बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है? देखिए, भारत अपनी तरफ से इस पक्ष को जरूर रखेगा क्योंकि भारत ने पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद को झेला है और वो आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों में लगातार भारत के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाया। यहाँ पर हजारों लोगों की जान जो है वो ली, खून की होली पाकिस्तान ने खेली है। तो ऐसे में भारत इस मुद्दे को हर मंच पर उठाता है और जब पाकिस्तान खुद सामने हो तो वहां पर इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज को लेकर भारत दुनिया को यह स्पष्ट करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान या पाकिस्तान से चल रहा आतंकवाद जो है वो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। जी दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आ रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत जो है वो नहीं होगी, यानी कि किसी भी प्रकार से द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ऐसे में एक और जो है एससीओ के मंच से कड़ा संदेश देने की भी ये कोशिश। देखिए, बिल्कुल अभी तक के किसी भी तरह से दोनों के दरमियान बातचीत होनी है इस पर कोई जो है वो अभी जानकारी नहीं है और ना ही यहाँ पे होगी, मगर भारत इस मंच का जरूर इस्तेमाल इस चीज को लेकर करेगा, क्योंकि भारत अपने तरफ से इस चीज को स्पष्ट कर देना जरूर चाहेगा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में या भारत में चलाया जाता है उसको पाकिस्तान बैक करता है, या पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां जो होती हैं, जो पाकिस्तान वहां पर अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता है, वो चीजें जो हैं वो दुनिया को देखनी चाहिए और दुनिया के उन देशों को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये आतंकवाद जो है एक दिन एक ग्लोबल थ्रेट बन जाएगा, मासूम लोगों की जान लेगा। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम